गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ज़िंदगी अनप्लग्ड। तो यार देखो, आज का टॉपिक जो है वो है बेसिकली ये टू इन द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट के लिए भी है, एंड नॉट जस्ट द पेशेंट बल्कि उनके उनकी वो जिसके साथ ही रहते हैं, उनकी फैमिली, उनके गार्जियन जो भी हैं। तो देखिए, दो टर्म है जो बहुत ज़रूरी है, जो साथ में ही चलते हैं। वन इज़ सिनर्जी, द नंबर टू इज़ रेपिटेशन। जब भी हमें ब्रेन स्ट्रोक आया है तो ब्रेन स्ट्रोक आते ही मैं बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज मतलब बस यूं ही यू नो जो हमारा कोई मेरा कोई मेडिकल डोमेन नहीं है, दीज आर ऑल जस्ट। तो आप ये मत समझो कि एक डॉक्टर समझा रहा है, आप ये समझो कि एक पेशेंट समझा रहा है आप लोग को। तो एक होती है सिनर्जी। सिनर्जी क्या होता है कि हम वो गलत आदतें जो स्ट्रोक के इमीडिएट बाद हमारी बॉडी ने अडॉप्ट कर दिया, नॉट एग्जैक्टली बॉडी, हमारी ब्रेन ने अडॉप्ट कर दिया, उसको बोलते हैं सिनर्जी। फॉर एग्जांपल, ब्रेन स्ट्रोक आते ही अगर पेशेंट और पेशेंट के साथ जो रह रहे आप अगर देखोगे तो उसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है, थंब अंदर, ये चार उंगल ऊपर, दिस इज़ अ क्लेंच फिस्ट। या फिर वो जब भी चलता है तो उसका एल्बो हमेशा ऐसे बेंड हो जाए और रिस्ट हल्का सा अंदर। तो ये सारी गलत आदत होती है जो ब्रेन ने अडॉप्ट कर दिया, और इसको सुधारेंगे कैसे? रेपिटेशन से। तो हमारा ब्रेन स्ट्रोक को बेसिकली, ब्रेन स्ट्रोक ठीक तभी होगा आपका जब आप अपने रेपिटेशन के थ्रू ये सिनर्जी को सुधार दो। तो दिस इज़ द बेसिक्स फंडा ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। एंड वाई रेपिटेशन ज़रूरी? तो बहुत ही ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया था कि रेपिटेशन इज़ द मेडिसिन। वही चीज़ है जो कि आप उस चीज़ को बार बार करके सिखाओ अपने दिमाग पे कि यार ये इसका एक्चुअल काम ये है ना। फिंगर का काम ये होता है, फिंगर काम ऐसे बंद करके बैठने का काम नहीं होता है, बट योर ब्रेन की सिनर्जी, ये यहाँ में मैटर करता है कि सिनर्जी क्या होती है और उसको क्यों तोड़ना ज़रूरी होता है। रिगार्डिंग ऑल्सो, अगर आप देखो, आई बिलीव, क्योंकि जितना ज़्यादा साल बीतते जा रहे हैं ना, उससा आपकी रिकवरी आपसे उतनी दूर जा रही है। तो दिस इज़ माई थ्योरी। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ब्रह्मचर्य को फॉलो कर सकते हो, तो मैंने करता हूँ, और मतलब हद से ज़्यादा मैं जल्दी थकता नहीं हूँ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसे तो बहुत सारी एक्सरसाइज, बट फिर भी मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ, एंड इनफैक्ट आगे चल के मैं हम लोग थ्रू लॉन्ग वीडियो एज वेल एक्सरसाइज भी देखेंगे। एंड तो फॉर एग्जांपल, जब मैं पहली बार शोल्डर भी चला, अच्छा, सिनर्जी बेसिकली देखो दो टाइप की होती है। एक आपकी तो एक हाथ में होती है, एक पैर में होती है। जो हाथ में होती है उसको फ्लेक्सर सिनर्जी बोलते हैं, जैसे कि आपका क्लेंच फिस्ट, बेंट एल्बो, या कई बार शोल्डर ड्रॉप भी हो जाता है। आई एम नॉट टू श्योर, शोल्डर लिफ्ट भी पता नहीं, मे भी होता है, नॉट टू श्योर अबाउट दिस। दूसरा वो पैर में होती है, उसका नाम है एक्सटेंसोर करके सिनर्जी। इसमें भी वही होता है यार, आपका ना एल्बो, एंकल ड्रॉप हो जाता है, फुट ड्रॉप हो जाता है, आपका नी स्ट्रेच, ये पता, घुटना एकदम उसको सीधा रहने का, वो बेंड नहीं, आप सीधा भी खड़ा होगे तो घुटना अगर आप देखोगे तो पीछे, मतलब जैसे आगे के बजाय पीछे पॉप अप हो जाता है, पीछे साइड। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको लगता है कि यार जब पैर में तो छोटा नहीं हुआ, फिर ये लचक कहाँ से आ गई? तो ये लचक इनकी वजह से ही आई है। एंड ये तो खाली दिखता है, इट इज़ माई अजम्पशन कि हमारा पैर जहाँ पे जाके जोड़ा है, विच इज़ दी पेल्विस बोन, तो यार वीकनेस तो वहाँ की जो मसल है वहाँ पे भी आई होगी। तो पॉसिबली है, यही है कि शायद इसीलिए एक स्ट्रोक के पेशेंट जब वो चलता है, हल्का सा लचक दिखाई देती है उसके पैरों में, एक लिम्प। तो हाँ, रेपिटेशन आई बिलीव, अगर टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेट्स से आप पहले साल, फॉर एग्जांपल मैं अराउंड 4 या 5 साल शोल्डर भी चलाता हूँ। तो जब मैं पहली बार शोल्डर भी चलाया हूँ तो 25 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। एंड कैन यू बीट दैट? मैं आज की डेट में, क्योंकि बीच मैंने अच्छा खासा घर पे नहीं चलाता हूँ, बहुत कम मतलब नंबर और रेपिटेशन बहुत कम, लाइक 100 200, बट अब अब मैं चलाता हूँ 4000। कैन यू बीट दैट? मतलब 4000
एंड दिस इज़ दी, क्योंकि देखो मेरी कोई ऐसी है ना, वो क्या कहते हैं वो जिम में लोग क्या खाते हैं, प्रोटीन, मैं मेरे पास कोई भी मेडिसिन प्रोटीन की नहीं है, मेरी एक ही है ब्रह्मचर्य, वही मेरा प्रोटीन है, उसी मेरे अंदर एनर्जी आती है, और मैं आई एम वेरी श्योर। लेकिन हाँ देखो, जो भी पेशेंट ना, आप अपनी जो बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से ही रेपिटेशन करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि अब आपके सेंसेस नहीं है आपकी बॉडी में, तो आपको उतना अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मसल थक भी रही है। तो इसलिए अगर आप मान लो, जैसे मैं अगर 4,000 चलाता हूँ, तो डजन मीन कि 4,000 एक ही बार में, मैं दिन में 4 बार, 1,000 एक बार में चलाता हूँ। बट हाँ, मुझे नहीं पता। अच्छा एनीवेज, ये अननेसेसरी हम लोग इसको बढ़ा क्यों, तो हाँ, मैं एक काम करता हूँ, हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे, मैं ही बनाऊंगा, अबाउट दी यानी हर जॉइंट का पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वेज। हाँ ठीक है, तो ऐसे, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स सो मच फॉर हैविंग मी। नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे कुछ बढ़िया से, कुछ भी चीज़ पे। चलो एनीवेज, थैंक यू सो मच।